या तो मैं तिरंगा लहरा के आऊँगा या फिर तिरंगे में लपटा चलाऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। ये बात कही थी कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने। कैप्टन विक्रम बत्रा भारत का ऐसा जाबाज सैनिक जो कि भारत की तरफ से कारगिल युद्ध में लड़े थे और अपने सैनिक की जान बचाते वक्त वे खुद शहीद हो गए। वे भारत के 21वें और आखिरी भारतीय सैनिक थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान मिला था। इसी महीने रिलीज हुई फिल्म शेरशाह ये कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर ही आधारित है। वैसे मैं आपको बता दूं, शेरशाह ये कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम था। तो स्वागत है दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल के पहले वीडियो में, और आज हम कैप्टन विक्रम बत्रा जी का जीवन चरित्र जानेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर नामक गाँव में हुआ था। उनकी माता कमलकांता बत्रा एक विद्यालय में शिक्षक थे और उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा एक सरकारी विद्यालय में प्रिंसिपल थे। उनका एक छोटा भाई भी था जिनका नाम था विशाल बत्रा, जो कि उनसे मात्र 14 मिनट छोटे थे। उनकी 2 बड़ी बहनें भी थी जिनका नाम था सीमा और नूतन। उन्हें अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने माँ से मिली थी, जो कि खुद एक शिक्षक थे। उन्हें मिडिल स्टैंडर्ड की पढ़ाई पालमपुर के डीएवी स्कूल में से प्राप्त की और पालमपुर के ही सेंट्रल स्कूल में से उन्होंने अपनी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त की। वो पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो टेबल टेनिस और कराटे जैसे खेलों में भी अच्छे थे। 1992 में 12वीं की बोर्ड एग्जाम के बाद वे मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज गए। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में रहते हुए उन्होंने एयरविंग की नेशनल कैबिनेट कॉर्प्स यानी एनसीसी ज्वाइन की। बाद में वे 40 दिनों की पैराट्रूपिंग ट्रेनिंग के लिए अपने एनसीसी एयरविंग यूनिट के साथ चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर दूर पिंजौर एयरफील्ड एंड फ्लाइंग क्लब गए। उन्हें सीनियर अंडर ऑफिसर की रैंक मिली थी अपने एनसीसी यूनिट में। एनसीसी कैडेट रहते हुए उन्हें 1994 में रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने का मौका मिला। बाद में घर आके उन्होंने अपने पिता को आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा बताई। 1995 में उन्हें कॉलेज में रहते हुए हांगकांग में मर्चेंट नेवी की जॉब मिली, लेकिन उन्होंने इस जॉब को मना किया अपने माँ को यह कहकर कि उनके लिए पैसे सब कुछ नहीं है, उन्हें कुछ बड़ा करना है जो देश का नाम बढ़ाए। 1995 में उन्होंने बैचलर डिग्री हासिल की और चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी गए और एमए इंग्लिश कोर्स में एडमिशन लिया ताकि वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी कि सीडीएस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर सके। वो शाम को यूनिवर्सिटी क्लासेस अटेंड करते थे और चंडीगढ़ के ट्रैवल एजेंसी में ब्रांच मैनेजर के रूप में काम करते थे ताकि उनके पिता पर कोई बोझ ना पड़े। 1996 में उन्होंने सीडीएस एग्ज़ाम पास की और तुरंत ही उन्हें इलाहाबाद में सर्विस एंड सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और वे सिलेक्ट भी हो गए। 1 साल यानी कि सेशन 1995-96 की एमए डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और जून 1999 में उन्होंने देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए ज्वाइन की। 19 महीनों की ट्रेनिंग कोर्स के बाद वे 6 दिसंबर 1997 को आईएमए से ग्रेजुएट हुए और इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बने। उन्हें 13 बैटालियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइफल यानी कि 13 जैक रीफ में भेजा गया। बाद में उन्हें रेजिमेंटल ट्रेनिंग के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश भेजा गया। ये ट्रेनिंग पूरे 1 महीने तक चली, जिसकी शुरुआत दिसंबर 1997 में हुई और जनवरी 1998 में ख़त्म हो गई। ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग बारामूला डिस्ट्रिक्ट के सोपुर में हुई। 1998 में मार्च महीने के बीच में मध्य प्रदेश के महू के इन्फेंट्री स्कूल गए, जहां पर यंग आर्मी ऑफिसर को ट्रेन किया जाता था। उनकी ट्रेनिंग 5 महीनों तक चली। अक्टूबर 1998 को उन्होंने अपने सोपुर के बैटालियन को ज्वाइन कर लिया। सोपुर की पोस्टिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारे आतंकवादियों के खिलाफ एनकाउंटर किए थे। उसमें से एक एनकाउंटर में जब लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा लीड करते हुए एक घने जंगल में आतंकवादियों के खिलाफ एनकाउंटर कर रहे थे, तब एक आतंकवादी ने उन पर गोली चलाई, जो लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के कंधे से होकर पीछे खड़े हुए एक सैनिक को जा लगी और वे शहीद हो गए। बाद में लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा बहुत दुखी हुए और अपने बहन के साथ कॉल पे बात करते वक्त वो बोले, दीदी ये गोली मेरे लिए थी और मैंने अपना आदमी खोया। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को जनवरी 1999 में कमांडो कोर्स के लिए कर्नाटका के बेलगांव भेजा गया। जब भी विक्रम बत्रा अपने घर पालमपुर आते थे, तब वे हमेशा न्यूगल कैफ़े नामक कैफ़े में जाते थे। 1999 में कारगिल युद्ध शुरू हुआ था। जब वे अपने होली के त्यौहार पर लीव पर थे, तब वे न्यूगल कैफ़े गए, जहां उन्हें अपने दोस्त ने युद्ध में संभाल कर रहने के लिए कहा, जिस पर लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा बोले, या तो मैं तिरंगा लहरा के आऊँगा या फिर तिरंगे में लपटा चलाऊँगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर। लीव के बाद वे वापस अपने बैटालियन को सोपोर में जुड़ गए।
13 जैकरीफ बटालियन को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में तैनात रहने के लिए ऑर्डर मिले। बटालियन मेजर योगेश कुमार जोशी के अंडर 5 जून को शाहजहांपुर आए, लेकिन युद्ध की वजह से उनके तैनाती के ऑर्डर बदल के द्रास में जाने के ऑर्डर मिले। 13 जैकरीफ 6 जून को द्रास पहुंचे। उन्हें सेकेंड बटालियन ऑफ राजपूताना राइफल्स यानी कि सेकेंड राजरीफ के रिजर्व के रूप में एक्ट करना था, जब वे टोलोलिंग माउंटेन पे हमला करने वाले थे। ग्रेनेडर्स के 18 बटालियन यानी कि 18 ग्रेनेडर्स ने 22 मई को टोलोलिंग पर हमला किया, लेकिन सफल नहीं हुए। उन्होंने 4 प्रयास किए, लेकिन सफल ना के बराबर हुए। बहुत सारे सैनिक शहीद हो रहे थे, इसलिए यह मिशन सेकेंड राजरीफ को मिला और उन्होंने 13 जून 1999 को टोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। बाद में 13 जैकरीफ द्रास से टोलोलिंग पहुंचे। 13 जैकरीफ को पॉइंट 5140 को कैप्चर करने का टास्क मिला। ये मिशन लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी की कमांड के अंदर होने वाला था। 18 जून को पॉइंट 5140 की गहरी जानकारी उन्हें मिली। जोशी जी ने 2 कंपनीज को चूज किया। एक थी डेल्टा कंपनी लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के अंडर और दूसरी थी ब्रावो कंपनी लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल के अंडर। पॉइंट 5140 ये 1700 फीट ऊंचाई पर था, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होती है। इस पॉइंट को सुबह सूरज उगने से पहले कब्जा करना ज़रूरी था, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती। डेल्टा कंपनी दक्षिण दिशा से चढ़ाई करने वाली थी और ब्रावो कंपनी पूर्व दिशा से चढ़ाई करने वाली थी। प्लान के मुताबिक जब तक सैनिक अपने लक्ष्य से 200 मीटर दूर नहीं होंगे, तब तक आर्टिलरी फायर जमीन से पॉइंट 5140 की दिशा में शुरू रहेगी। मिशन से पहले उनके सक्सेस सिग्नल डिसाइड हो चुके थे। संजीव सिंह जामवाल जी ने ओ ये के रूप में सक्सेस सिग्नल चूज किया था और विक्रम बत्रा जी ने ये दिल मांगे मोर, जो कि उस वक्त पेप्सी कंपनी का एडवर्टाइजिंग स्लोगन था, सक्सेस सिग्नल के रूप में चूज किया था। मिशन से पहले सभी को एक दूसरे से बात करने के लिए कोड नेम दिए गए थे। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा जी का कोड नेम था शेरशाह यानी कि लायन किंग। 20 जून की आधी रात को दोनों कंपनी चढ़ाई चढ़ने लगे। 200 मीटर अपने लक्ष्य से दूर होने पर आर्टिलरी गन्स ने फायर करना रोक दिया, जिससे पाकिस्तानी सैनिक अपने बंकर से बाहर निकले। इसलिए उन्होंने रेडियो से कहा कि आर्टिलरी फायर शुरू रखे जब तक वे अपने लक्ष्य से 100 मीटर दूर ना हो। सुबह 3:30 बजे ब्रावो कंपनी ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया और 3:35 पर लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल जी ने रेडियो के द्वारा मैसेज छोड़ा, ओ ये। बत्रा जी अपने दुश्मनों से तब तक लड़ ही रहे थे। बत्रा जी ने 3 रॉकेट पूर्व दिशा के बंकर पे छोड़े, 2 ग्रेनेड दुश्मनों के मशीन गन पे डाले और उन्होंने अकेले ने 3 दुश्मनों को हाथापाई में मार डाला। उनके यूनिट ने अपने मिशन में 8 दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने अपने मिशन को सफलता के साथ पूरा किया था। सुबह 4:35 पर लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा जी ने रेडियो से बेस पर अपना सक्सेस सिग्नल ये दिल मांगे मोर छोड़ा। इस मिशन में एक भी सैनिक शहीद नहीं हुए थे। इस मिशन के बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा जी का प्रमोशन हुआ और वे बन गए कैप्टन विक्रम बत्रा। 20 जून को 13 जैकरीफ को द्रास से घुमरी जाने के ऑर्डर मिले आराम के लिए। 30 जून को बटालियन मुश्कोहो वैली पहुंचे। मुश्कोहो वैली पहुंचने पर 13 जैकरीफ को 79 माउंटेन ब्रिगेड के कमांड के नीचे रखा गया। बत्रा जी के बटालियन को पॉइंट 4875 पे कब्जा करने की चुनौती थी। पॉइंट 4875 से 30 से 40 किलोमीटर का नेशनल हाईवे दुश्मनों के नज़र में आता था। वहाँ से भारतीय सेना की हलचल, टेंट और गन्स पोजीशन दिखते थे, जिससे वे जब चाहे हमला कर सकते थे। 1 जुलाई 1999 को लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी जी ने और अल्फा कंपनी कमांडर मेजर एस विजय भास्कर जी ने अटैक का प्लान किया। 2 जुलाई को 8 माउंटेन डिवीजन के जनरल कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल मोहिंदर पुरी, 79 माउंटेन ब्रिगेड्स कमांडर ब्रिगेडियर राजेश कुमार कक्कर और लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी जी ने 79 माउंटेन ब्रिगेड्स के हेडक्वार्टर्स में प्लान डिस्कस किया। 4 जुलाई को अल्फा कंपनी के कमांडर मेजर एसवी भास्कर और चार्ली कंपनी के कमांडर मेजर गुरप्रीत सिंह जी ने अपने मिशन से पहले की फाइनल मीटिंग की और अपने लक्ष्य ओ ग्रुप्स को बताए। 4 जुलाई को रात 8:30 बजे ए और सी कंपनी चढ़ाई करने लगे। बत्रा जी अपने टेंट में लेटे हुए थे। उन्हें ज़्यादा आराम न मिलने की वजह से वे बीमार हो चुके थे। सुबह 4:30 बजे दोनों कंपनीज ने दुश्मनों पर हमला किया। दुश्मनों के स्मॉल आर्म्स फायर और स्नाइपर फायर की वजह से इंडियन आर्मी को लड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। 5 जुलाई सुबह 10:15 पर सिंह कंपनी ने दुश्मन कहाँ से हमला कर रहे हैं उसकी जानकारी दी। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशी जी ने
2 रॉकेट एक के पीछे एक छोड़े और बंकरों को सीधे उड़ाने में सफल हुए। दोपहर 1 बजे भारतीय सेना के जवानों ने पॉइंट 4875 पे कब्जा कर लिया और ए और सी कंपनी एक साथ मिल गए। पाकिस्तानी सोल्जर अभी भी पिंपल 2 और पॉइंट 4875 के उत्तर दिशा से हमला कर रहे थे। 5 जुलाई की रात 10 बजे दुश्मनों ने उत्तर दिशा में से हमला करना शुरू किया। 6 जुलाई सुबह 4:45 पर सी कंपनी ने गोलियां कम होने की बात बताई। बी कंपनी गोलियां लेकर आए और लड़ाई रुकी नहीं। भारतीय सैनिकों की जीत तब तक नहीं होती जब तक वे सबसे ऊपर वाली समतल जगह को हासिल कर नहीं लेते। भारतीय सेना ने सबसे ऊपर वाली समतल जगह पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने वापस उस जगह पर कब्जा करने के लिए हमला किया। कैप्टन नागप्पा ऊपर लड़ रहे थे। पाकिस्तानी सोल्जर्स को चढ़ाई चढ़ने के लिए मुश्किल हो रही थी। कैप्टन नागप्पा को एक स्प्लिंटर पैर पर लगी और वे बेहोश हो गए। परिस्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सैनिक तेजी से चढ़ने लगे। कैप्टन विक्रम बत्रा जी को सब परिस्थिति बेसे पता चल रही थी। उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर से कहा, मैं ऊपर जाऊंगा। विक्रम बत्रा जी को बीमार देखकर कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें नहीं जाने को कहा, लेकिन उनकी पॉइंट 4875 को बचाने की जिद को देखकर उन्होंने परमिशन दे दी। बत्रा जी और उनके कंपनी के 25 डेल्टा के सदस्य दुर्गा माता के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लिया और वे निकल पड़े। घने अंधेरे में चढ़ाई करनी थी। जैसे ही ऊपर बैठे थके हुए सैनिकों को पता चला कि शेरशाह आ रहा है, उनमें ताकत आ गई और वे जोर से लड़ने लगे। भारतीय सैनिकों को बहुत मुश्किल हो रही थी। पहले तो ऑक्सीजन लेवल कम थी, ऊपर से वहाँ बर्फ गिर रही थी। बत्रा जी ने देखा कि दुश्मनों की मशीन गन भारतीय सेना पे हमला कर रही है। बत्रा जी लेटकर और पत्थरों के पीछे छुप छुप के उन्होंने ग्रेनेड से मशीन गन को उड़ा दिया। ऊपर जोरों से लड़ाई चल रही थी। बत्रा जी को दिखा कि वहाँ से कोई दाएं और बाएं से रास्ता नहीं है, तो उन्होंने दुश्मनों पे सीधा हमला करने का निर्णय लिया। उन्होंने सूरज की रोशनी में आर्टिलरी गन्स और ग्रेनेड लॉन्चर्स के बीच रहते हुए दुर्गा माता की जय बोलकर सीधे AK-47 लेकर हमला किया। उन्होंने अकेले ने 5 दुश्मनों को मार डाला। पाकिस्तानी सैनिकों का जूनियर कमिश्ड ऑफिसर यानी कि JCO मशीन गन से हमला कर रहा था। बत्रा जी ने अकेले के दम पर आगे बढ़ के 4 क्रू मेंबर्स को मार डाला। अचानक बत्रा जी को पता चला कि उनका एक सैनिक घायल हो चुका है। उन्होंने सूबेदार रघुनाथ सिंह से कहा, आप और मैं उसे इवैक्यूएट यानी कि खतरनाक स्थान से सुरक्षित स्थान पर लेके जाना करेंगे। उन्होंने रघुनाथ सिंह से कहा, मैं सर की तरफ रहूंगा और आप पाँव उठाओगे। बत्रा जी खुद खुली जगह पे गए और उसी वक्त एक स्नाइपर ने उन पर गोली चलाई और कुछ ही क्षणबाद RPG से निकली हुई एक स्प्लिंटर उनके सर में लगी और वे गंभीर अवस्था में जख्मी हो गए और कुछ देर बाद वे शहीद हो गए। शहीद होते होते उन्होंने अपने सैनिक की जान बचाई। बाद में भारतीय सेना ने पॉइंट 4875 को जीत लिया और बाद में भारत ने कारगिल युद्ध को भी जीत लिया। बाद में 15 अगस्त 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा को उस वक्त के भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन से उनके साहसिक कार्य और बलिदान के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। How dare Pakistani can challenge us? My company's successful was in Manipur. The guys were so highly charged that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got more. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट्स में लिखिए आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको मेरा वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। और धन्यवाद।